एक स्त्री इनकी जवानी को देख करके मोहित हो गई। जब ये भिक्षा करने गए तो वहां पर भिक्षा मिली नहीं। जब लौटने लगे तो बगल वाली स्त्री उसने देख लिया, वो इनकी जवानी को देख करके रिझ गई और बोली मेरे यहाँ आओ, मैं भोजन बना के खिलाऊंगी। ये चले उस घर में, बैठो यही ठोर, यहां बैठो मेरे घर में और भोजन करो, भोजन अभी तैयार करते हो। भोजन बनाया, तैयार किया और इनको कराया। सद ने बड़े प्रेम से, भूख थी दिन भर की, भोजन किया और कहो रहो निशी। और जो ये भोजन करके उठ करके जाने लगे तब बोली देखो संध्या होगी, रात हो गई, अब कहाँ जाओगे? उसने कहा मैं जगन्नाथपुरी के लिए जा रहा हूं, मैं यात्री हूं, मेरे और जो संगी साथी हो आगे निकल गए हैं। वो गायों को जल पिलाने में देरी हो गई, एक प्रहर बीत गया, फिर भोजन का समय नहीं रहा, अब रात्रि हो गई, अब मैं जाता हूं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं थोड़ा भाग करके उनसे मिल लूंगा। कहा नहीं, बैठो यही ठोर, करो भोजन निहोरी, कहो रहो निशी, ये रात को यहीं रुक जा। देखो कितनी रात हो गई है। प्रभु का विधान उसके मन में भी आ गया, चलो रुक जाता हूं। बात भी सच है कि रात्रि हो गई, वो पता नहीं यात्री कहां तक निकल गए। कल दिन में तेज चलूंगा तब उनको पकड़ लूंगा। तो रहो निसी, रात को रहो। कहा कि बैठे यही ठोर, करो भोजन नहीं हो रही, कहो रहो निसी, सोए आई मेरी मति हरी है। सोए मतलब सब सो गए। सब कौन? उसका पति भी आया, ड्यूटी से सो गया, खेतों से काम करके आया, भोजन करके पति सो गया, सदन भी सो गया, लेकिन उस कुलटा को नींद नहीं आई। देख करके कि सो गए मेरे पति, चुपचाप उस कमरे में आ गए और कमरे में आके बोली, जगाया कि मेरी मति हरी है, तुमने मेरी बुद्धि को क्या कर दिया, तुमने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, तुम्हारे प्रति मेरा इतना आकर्षण बढ़ गया। और होता है कई बार कहती है मेरा कसूर नहीं तुम्हारा कसूर है, जो उल्टा स्त्रियां कहती हैं तुमने मेरे मन को मोहा, तुमने मेरे ऊपर जादू किया है। उल्टा स्वयं है और दोष दूसरे का, कह तुमने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया, मेरी बुद्धि खराब कर दी। तो सदन एकदम उठ के बैठ के, समझ तो गए थे, बालक तो नहीं थे, 40 साल की आयु थी, कि रात्रि को अंधकार को चीरती हुई मेरे पास आई रात्रि को और आके कह रही कि तुमने मेरी बुद्धि को खराब कर दिया, मेरे मन को मोहित कर दिया। समझ तो गए, लेकिन अनजान से बन के पूछी, कहो कैसी आई हो रात्रि को? नहीं आना चाहिए, कैसी आई हो? तो बोली, लेओ मोकू संग, तुमने मेरी मति हरण कर ली, मेरा चित्त चुरा लिया, अब तुम मुझको भगा ले जाओ। कहा कि लेओ मोकू संग, मुझको अपने संग रख लो। तो सुनते ही सदन कसाई बोला, कहता गलो काटो तो ना होए रंग, गलो काटो तो ना होए रंग, तुम गला भी काट दो तब भी मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। और बूझी और समझी कुछ और। सदन ने कहा क्या कि तो गला भी काटोगी तब भी मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा। तुम्हारे पति हैं, मेरे पास क्यों आई है? तुम्हारे पति हैं। तो उसने क्या अर्थ लगाया कि ये मेरे पति से डर रहा है और कह रहा कि गला काट के आ तब मेरा संग करना, पति को मार दे, ये अर्थ लगाया। और उसी समय काटी पति ग्रीव पे न डरी है, डरी नहीं, गई। सदन ने सोचा बला टली, सदन ने सोचा बला टल गई, लेकिन ये गई रसोई में, चाकू उठाया, सोते हुए पति के गले पर प्रहार किया, उसको चिल्लाने भी नहीं दिया, मार दिया, गला काट दिया, छुरी को वहीं गिरा करके। फिर सदन के पास आई और आकर कहा
कई अब पागो मोसों, अब मुझसे मेरे रंग में रंग जाओ। मैंने पति का गला काट दिया, अब कोई डर नहीं, इस घर में मेरे तुम्हारे सिवा अब दूसरा कोई नहीं। अब मैं पति की हत्या करके आ गई, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने गला काट दिया। कहीं अब पागो मोसो, और सुनते ही पांव के नीचे जो जमीन खिसक गई, ये कैसी स्त्री है हे प्रभु, कहां फंस गया मैं। और इसने कहा कि ना तो कौन तोसो मोसो, मेरा तेरा रिश्ता क्या है, मैं यात्री हूं, तुमको जानता नहीं, तो मेरे घर परिवार के नहीं, तेरा मेरा प्रेम कैसा। उसने कहा नहीं, तुमने मेरे चित्त को चुराया है, तुम मेरे तन मन में छा गए हो, कसूर तुम्हारा है, मेरी हवस को पूरा करो, अब इसी घर में रहो और चाहे मुझको यहां से ले जाओ, मुझसे रंग करो। सुनते ही घबरा गया, तो कहा कि कही अब पागो मोसो, ना तो कौन तोसो मोसो, सोर करी उठ इन मार्ग भीड़ करी है। ये तो उसी समय उठ गया, भागा वहां से, ये लगी पकड़ने लेकिन हाथ नहीं आए, भाग गए छुड़ा करके, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब इसने देखा कि मैंने पति को भी मार दिया और ये भी हाथ नहीं लगा, ये भी भाग गया, अब मैं बदला लूंगी, इसने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं बदला लूंगी इससे। उसी समय अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए, चूड़ियां तोड़ फोड़ दी और चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। सारा गांव इकट्ठा हुआ। क्या हुआ? कहते हैं एक व्यक्ति को मैंने तीर्थ यात्री समझ के घर में रुका दिया, उसको भला उसको किया, उसके साथ मैंने भोजन कराया, लेकिन रात्रि को आज मेरे पति का गला काट करके मुझसे बलात्कार करना चाहता था और जब मुझसे हाथापाई करने पे उतारू हो गया। जब मैं चिल्लाई तो डर के मारे भाग गया। पकड़ो उसको, पकड़ो। गांव में शोर मच गया और अंत में पकड़ा गया सदन। हाथ पांव रस्सी से बांधकर पटक दिया। सुबह जब हुआ, हाकिम के पास केस गया। हाकिम ने अपना दरबार लगाया। उस स्त्री को भी बुलाया गया, इसको भी पेश किया गया। मुकदमा चला। हाकिम पकड़ पूछे, कहे हंस मारो हम। डारो सोच भारी, कही हाथ काट डारिए। कहावत है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई। अपने पति को स्वयं मारा, अब रोने चिल्लाने लगी, मैं तो सती होंगी। बताओ, पहले पति को मार दिया इसने, अब कहती मैं तो सती होंगी, लेकिन बाद में होंगी, पहले इसे बदला लूंगी, इसने मेरे पति की हत्या की। अब सती होने का नाटक, मतलब हाकिम के सामने सिद्ध करना चाहती है कि मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा। मेरा पति से इतना प्रेम है कि देखो ये मर गए, अब मैं इनके संग सती होने जा रही हूं। नाटक किया सती होने का और रोने लगी। सती होने से पहले मैं इनको दंड दिलवाना चाहती हूं। ऐसी एक कुलटा स्त्री थी, लोक लज्जा विसार करके जार पुरुष का सेवन करती थी। पति रोकता था, उनके घर वाले भी रोकते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। जब सब सो जाते, चुपके से सांकर खोलती और जार पुरुष से मिलने चलती। एक दिन जार पुरुष से मिलकर रात्रि के 1 बजे आई घर। पति बड़े नाराज, अंदर से कुंडा बंद कर रखा था।
अब वो कुंडा खटखटाए, रात से किसी पर पुरुष से मिलके जब घर आई, कुंडा लगी खटखटाने, खोलो। पति नाराज, मैं नहीं खोलूंगा, अब तू उसी के पास जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, अब मैं तुमको घर में घुसने नहीं दूंगा। बहुत बार क्षमा कर दिया, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वो बाहर से बोली, या तो दरवाजा खोल दो, नहीं तो आंगन में जो बाहर कुआं है मैं डूब के मर जाऊंगी। पति ने कहा, तू 100 बार डूब के मर, लेकिन मैं अंदर की सांकल नहीं खोलूंगा, अब जा उसी के पास। कह ठीक है, फिर मैं मर रही हूँ, कूद रही हूँ कुएं में। कह मर कूद। और ये गई कुएं के पास, कूदने नहीं गई, नाटक किया। वहां एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा, उस पत्थर को उठाया और कुएं में फेंक दिया। अंदर आवाज गई पत्थर के डूबने की, धम से पानी में जब पत्थर गया, पति ने सोचा है तो सचमुच में डूब गई। वो फट से कुंडी खोली, कुएं तक गया, लेकिन इसने क्या किया था, कुएं में पत्थर डाल करके दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। और ये जब सांकर खोल के बाहर आया, कुएं में झांका, और तब तक पत्नी भीतर घुस गई। अपने घर में घुस करके अंदर की कुंडी लगा दी, और अंदर की कुंडी लगा करके सास ससुर को जगाया, देखो तुम मुझको बदनाम कर रहे थे, ये खुद किसी स्त्री के पास जाता है, अब देखो 2 बजे आया है, मैंने भी कुंडी नहीं खोली है। तो सास ससुर उठे, बहू को लेकर बाहर आए कुंडी खोल के, वो कुएं की तरफ से आ रहा था। अब ये हाल, अब उसने क्या किया, शर्म के मारे कुएं में सचमुच में छलांग लगा दी। किसने? उसके पति ने कुएं में कूदकर छलांग लगा दी। जब डांट पड़ी सास ससुर की, पत्नी की, तो शर्म के मारे कुएं में कूद के छलांग लगा दी। और जब छलांग लगा दी तो ये रोने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अगले दिन संस्कार होना था, संस्कार होने से पहले अपना श्रृंगार कर लिया, मैं तो सती होंगी, मैं तो सती होंगी। तो पहले जमाने में जब कोई सती होती थी तो घर वाले मनाते थे, समझाते थे। जब वो नहीं समझती, नहीं मानती, फिर राजा समझाते थे, मनाते थे। जब राजा से भी समझे ना, फिर सती होती थी। अब सारी प्रजा समझाए, नहीं सती होना, नहीं मानी, नहीं मैं तो सती हूं, मैं तो पतिव्रता। फिर राजा आए, अब इसको सती तो होना नहीं था, खाली नाटक था। राजा आए, नहीं बेटी सती नहीं होना। का ठीक है, अब राजा तो भगवान का रूप है, अब मैं सती नहीं होंगी। तब से कहावत बनी कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, और पति मार को के सती होए। वही हाल इसका हुआ। ये मैं हर नारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कामिनी है, काम से पीड़ित है, पर पुरुष का सेवन करने की जिनमें वासना है, केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं। हर स्त्री नहीं, ये हमारा भारत देश तो पतिव्रताओं का देश है। यहाँ तो इतनी मान मर्यादा भारत में, जिस मर्यादा में स्त्रियां भारतीय रहती हैं, विश्व में किसी संप्रदाय के पास इतनी ऊंची मर्यादा नहीं है। ये तो पतिव्रताओं का देश है। इन माताओं के नाम से देश का नाम भारत माता है। लेकिन मैं सब हर माता की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बुरा न माने माते, जो मैंने कहा कि त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती हो, ये तो उनकी बात जो कामिनी है, जो काम से सदा पीड़ित रहती हैं, जो धर्म की मर्यादा को एक ताक पर रख करके पर पुरुष का सेवन करती हैं, ये तो केवल उनके बारे में ये कहावत हमारे यहाँ है। तो अपने पति को काट डाला गला और चिल्लाने लगी, और बाद में कहा मैं सती होंगी, लेकिन पहले इसको दंड दिलवाऊंगी। हाकिम के पास मुकदमा पहुंचा। हाकिम ने पूछा, क्या तुमने इसके पति का वध किया? अब ये सोचने लगा मन में कि वध करने की कौन कहे, मैं तो सोच नहीं सकता, मैं तो जानवर का वध नहीं करता, कसाई घर में पैदा होने के बाद किसी मनुष्य का वध कैसे कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर यदि इल्जाम लगा है, क्योंकि सत्संग कथाएं खूब सुनी उसने सुना कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल है। सोचा किसी जन्म में मैंने भी किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा, मैंने भी किसी का बुरा किया होगा, जो आज मेरा बुरा हुआ है।
इस जन्म में भले मैंने अपराध नहीं किया, किसी ना किसी जन्म में अवश्य मेरा अपराध रहा होगा, जो आज मैं बेकसूर होकर भी पकड़ा गया हूं। मैंने इसके पति का वध नहीं किया, तब भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा है। ये भी मेरे प्रभु का कोई विधान होगा। फिर हाकिम पूछता है, क्या तुमने जुल्म किया है? या अपनी सफाई में कुछ कहो, या जुल्म अपना स्वीकार करो। आंख बंद की, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप सब जानते हो, मैं निरपराधी हूं। फिर भी यदि मेरे ऊपर इल्जाम लगा, शास्त्रों के अनुसार, ये शास्त्र तो आपकी वाणी है, इस जन्म में नहीं सही पूर्व जन्म में सही मैंने जरूर ऐसा कोई जघन्य अपराध किया होगा जिसका फल मैं पा रहा हूं। ये मेरे कर्म का ही दंड है, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के, मेरे कर्मों का फल। ठीक है प्रभु, जो आपकी राजी हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो आपकी राजी हो, आप चाहे मुझको क्षमा करें चाहे सजा दे, जो आपकी इच्छा। हाकिम ने कहा, आंख बंद किए क्या सोच रहे हो? मैं तुमको तुम्हारी सफाई में तुमको अवसर दे रहा हूं, या तो अपनी सफाई दो या फिर कबूल करो अपने इस अपराध को। सोचा कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किया मैं नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में भले मुझसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन इसके पति की हत्या का कारण मैं ही हूं। यदि मैं यहां ना आता, यदि मैं होता नहीं तो अपने पति को मारती क्यों? यदि मैं इनके घर में रुकता नहीं तो ये अपने पति को मारती क्यों? तो मैं ही तो कारण बना, इसलिए हत्या तो मुझसे ही मानो हुई है। क्योंकि हत्या का जो कारण बनता है उसके ऊपर भी हत्या का पाप लगता है, तो हत्या का कारण तो मैं ही बना हूं, ये पाप तो फिर भागी मैं ही हूं। तो तुरंत उसने हंस करके स्वीकार कर लिया, कयो हंसी मार्यो हम, मने डर के नहीं, हंस करके मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमसे अपराध हुआ है, हम नहीं मारा है। डार्यो सोच, हाकिम था, वो चिंता में पड़ गया। यदि ये हत्यारा होता ऐसे नहीं मुस्कुराता। इसके माथे का तिलक, इसके गले की कंठी, इसके गले में शालिग्राम, भगवान बता रहा है कि भगत है। पापी से पापी भी हंस करके स्वीकार नहीं करता, डंडे के बल पर स्वीकार करता है। मानता कोई नहीं, मनाया जाता है, लेकिन ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और इसके चेहरे पर जो प्रसन्नता देख रहा हूं, जिसकी आंखों में मैं तेज देख रहा हूं, जो इनके अंदर विश्वासी विल पावर मैं देख रहा हूं, और कोई भय नहीं। और ये कहता कि हाँ हम नहीं मारा, ये क्यों मारेगा भला व्यक्ति? लेकिन इसने जुल्म स्वीकार कर लिया। भले जज को पता है कि व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जब वो जुल्म को स्वीकार करता है तो उसको भी दंड का विधान करना पड़ता है। लेकिन वो दंड थोड़ा कम कर देता है। तो इसी प्रकार सोचा कि इसको तो फांसी चढ़ना चाहिए, हत्या की, लेकिन हत्या तो की नहीं इसने। इसका चेहरा बता रहा है, ये तो बड़ा भोला सज्जन व्यक्ति लग रहा है, और नारी की आंखों से देख लिया कि चतुर चालाक है, और इसकी आंखों से पता चल रहा है ये झूठे आंसू बहा रही है। लेकिन स्वीकार कर लिया, दंड तो देना पड़ेगा। यदि दंड नहीं दूंगा, हाकिम ने सोचा, तो राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा मुझको। तो मैं इसको मृत्यु दंड ना देकर के इससे पूछ लेता हूं ये नारी क्या कहती है, शायद ये नारी क्षमा कर दे, क्योंकि कपट जाल इसी का लग रहा है। तो उस नारी से पूछा, इसने तुम्हारे पति को मारा है तुम्हारे सामने? हाँ मेरे सामने मारा। क्या दंड दें इसको? गला काट दें इसका भी? इसने तुम्हारे पति का गला काटा, क्या इसका भी गला काट दें? तुरंत बोली, ना गला मत काटो। क्या करें? क्या दोनों हाथ काट दो। इससे भी समझ गए, यदि इसने गला काटा होता तो नारी कहती हाँ इसको भी गला काटो, इसको मृत्यु दंड दो। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। चलो राजा का कोप भाजन न बनना पड़े तो दंड तो देना पड़ेगा, हाथ काटने पड़ेगा। और अंत में हाथ काट डारिए, दोनों हाथों को काट दिया सदन कसाई के।
अब यहां बताओ सज्जनों माताओं, कोई कसूर था सदन का? नहीं था। और भगवान का सच्चा भक्त है कि नकली? बताओ। सच्चा भक्त है ना, तो भगवान ने नहीं बचाया ना, बचाना चाहिए ना। तो असली भगत को नहीं बचाया, तब भी लौटे वापस काशी, घर नहीं गए, अब भी जगन्नाथपुरी की तरफ चले, हाथ कटे हाथ ऊपर उठाते हुए जगन्नाथपुरी की तरफ चले। ना भगवान पे कोई दोष, ना हाकिम का कोई दोष, ना नारी का कोई दोष। क्या सोचा? मेरे किसी जन्म का कर्म है, मेरे प्रभु का विधान है। तो वो सच्चा भक्त बेकसूर, हाथ कटे, कोई रोष नहीं। और हम नकली भक्त, थोड़ा सा दुख मिले, भगवान के ऊपर भी दोष, भगवान ने बचाया नहीं, भगवान ने क्या किया, और लोगों पर भी दोषारोपण। इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो।